कि आपका साया मुझ पे है। आप एक पिता से ज्यादा हो, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। पीयूष के सबसे बड़े अभिप्रेरक, सहायक, ताकत और दोस्त। ऐसे एक पिता जिन्होंने पीयूष की बारीकियों को काबिलियत में परखा और उन काबिलियतों को बढ़ावा देते हुए उसकी मनचाही रुचि में तब्दील किया। मैं एक ऐसे ही पिता को मंच पर बुलाना चाहूंगी जो अपने बेटे के लिए सार्वजनिक रूप से एक आदर्श रूप पुरुष है। मैं किसी अंकल को बुलाना चाहूंगी। इस सभा की अध्यक्षता कर रहे मणिनाथ ठाकुर जी, अपूर्वा जी, वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर जी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म को देखने के बाद मैं थोड़ा कमजोर हुआ था, मैं थोड़ा पीछे चला गया था। धीरे धीरे मैं वापस आ रहा था। फिर अभी शिल्पी ने जो ये कविता सुनाई तो फिर थोड़ा मैं कमजोर हुआ। हमको लगा ये मौका करेगा एक वक्त के बाद ही आएगा, मुझे कुछ मापते हैं आपसे मुझे करनी चाहिए। एक तो जैसे अजहर जी ने मुझे कहा कि ये बात मैं साफ करना चाहूँगा कि ये क्योंकि एक ये रिश्ता है कि मेरा बेटा था, लेकिन ये अवार्ड या जो ये आयोजन है, इस आयोजन के लिए हम संदेश फाउंडेशन के आभारी हैं। और संदेश फाउंडेशन सिर्फ मतलब किशन कार्य नहीं होता है, उसमें 5 ट्रस्टी हैं। सभी ट्रस्टी ने अपनी मीटिंग में ये तय किया कि हम लोग इस तरह अवार्ड चलाएंगे। और जब शुरू में इसका प्रपोजल भेजा गया था सोशल नेटवर्क पर, तो उसमें योजना ये थी कि हर वर्ष हम लोग पीयूष की तरह किसी एक युवा को ये करेंगे, अवार्ड देंगे। लेकिन बहुत ज़्यादा नॉमिनेशन आए नहीं। और बाद में फिर जो कमेटी सबने महसूस किया कि पीयूष की तरह किसी को खोजना थोड़ा बहुत कठिन है, थोड़ा ढेर जैसा लग रहा है। और उसी दौर में मैं वैभव सिंह जी का आभारी हूँ, उन्होंने उसी समय ये सलाह दी थी कि इस अवार्ड को थोड़ा बांटना चाहिए कि स्पेसिफिक किस फील्ड में दिया जाता चाहिए, एक बार तय करना चाहिए। तो मैं एक तरह से अवार्ड कमेटी का भी आभारी हूँ, उन्होंने ये सलाह मानी और ये तय किया कि हर वर्ष कभी सामाजिक कार्य के लिए, कभी साहित्य के लिए, कभी कला के लिए, कभी खिलाड़ी के लिए, क्योंकि पीयूष खिलाड़ी भी था, वो तबला प्लेयर था। और दोस्तों का तो जिंदगी का तो कोई जवाब नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिसकी भी मुलाकात पीयूष से कभी एक बार हुई होगी, वो पीयूष को भूल नहीं सकता है। और मैं रमाशंकर कुशवाहा जी को एक लेखक के रूप में जानता था, क्योंकि अंग्रेजी का लेख छपा। और आज मैं तेरा में भूल गया था, जब मैं आज मिला, मैंने राजीव प्रसाद से कहा कि रमाशंकर से मिला नहीं मिला, तो उन्होंने बताया कि नहीं तो मैं आपसे मिल चुका हूँ निर्वाह के घर पर। रमाशंकर जी को बधाई देते हुए मैं ये कहूँगा कि अवार्ड जब आपको मिल रहा है तो मैं ये समझता हूँ कि अब पीयूष भी आपके साथ है। जो पीयूष की स्मृति है, पीयूष की आत्मा है, पीयूष के साथ के जो लोग हैं, संगठन है, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और आपने अपने डॉक्टर ने जो बात कही है, ये सब आदमी ऐसा कह भी नहीं सकता। और आपके कहने में कोई मुझे अभिनय नहीं दिख रहा। आपने कहा कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है। जैसे मैं खुद से कंपेयर करता हूँ कि मैं अगर संदेश सब लोग नहीं निकालने वाले कोई उनको दे दे तो 1 लाख की नदी की नौकरी दो, संदेश सब लोग बंद करो, तो वैसे शायद मैं तैयार नहीं होता हूँ। ये जरूर है कि निकालते हुए कोई वो बिजनेस की नौकरी दे दो या कोई पार्ट टाइम दे मैं कर सकता हूँ, ये कहीं बंद कर लो। तो ये जो बेचैनी है, जैसे उन्होंने कहा कि अगर हम काम नहीं कर रहे हैं इस तरह का बच्चों के लिए, तो मुझे बेचैनी होती है। ये जिज्ञासा है, ये एक भीतर से है, आपको इस तरह से ये शुरू आता है, जीवन में राग मिलता है। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। और संदेश फाउंडेशन का भी आभारी हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इस तरह से यह रूप दिया कि वो सार्वजनिक तौर पर ये समाज का कार्यक्रम बन रहा है। तो उसके साथ जेनेटिकली मेरा और कुमकुम का वो बेटा था, लेकिन अब जो पीयूष बनता है वो हमारे घर से ज़्यादा वो समाज का बता, वो देश का बता।
धन्यवाद।